नमस्कार दोस्तों, आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 11th और 12th वाला हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने सेट के बारे में पढ़ लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कर लिए, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए थे, वो सब कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। तो सेट में जितने भी एक दो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, इतना पढ़ेंगे तो सफिशियंट है। अब देखिए जो नया टॉपिक आएगा आज, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन, संबंध इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो डेफिनेटली आएंगे और 3 भी आ सकते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन है और इसमें 3-4 लेक्चर लगेंगे और उसमें ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। रिलेशन, संबंध किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से साफ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा मैंने जूम किया है। और देखिए दोस्तों, अब से हम क्या करेंगे, आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, मेरे आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप सारे नोट्स डाउनलोड करें। अब हम करेंगे यहाँ पर आपको टॉपिक समझाएंगे और इतने बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं दोस्तों। जो आपकी बुकें लगती है 11th और 12th में, उनमें से क्वेश्चन, उनमें से टॉपिक्स में एक भी टॉपिक रहा नहीं है, क्योंकि चीजें वही आएंगी। तो वो अच्छे से एक एक लेक्चर में नोट्स बनाने में 2-2 घंटे मैंने आपके लिए स्पेंड किए हैं। तो वो आप नोट्स जरूर डाउनलोड करें, वहां से टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर यानी ये क्लास होगी उसके तुरंत बाद आपको वहां पर नोट्स मिल जाते हैं। तो डाउनलोड करके अपने नोटबुक में उन्हें लिख लें। रोजाना ये काम करना है आपको, नोट्स लिखने हैं, अच्छे से बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी ये चीजें आपको याद रहेंगी। तो नोट्स मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर अगर टेलीग्राम नहीं है तो बना लीजिए, बहुत काम की चीज है वो, और वहां से आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे और वो डाउनलोड भी आप कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं, कार्तीय गुणनफल पढ़ेंगे अब। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणनफल से पहले दोस्तों एक और टॉपिक है छोटा सा, क्रमित युग्म। नाम सुना होगा, क्रमित युग्म क्या होता है, यानी कोई विशिष्ट क्रम, क्रमित यानी क्रम यहां पर दिखाई दे रहा है, कोई विशिष्ट संख्याएं होंगी उनका या वस्तुएं होंगी, उन सभी का एक विशिष्ट क्रम। जैसे मान लीजिए ए बी, ये देखिए ये आपका क्या है, युग्म, एक जोड़ा है क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ठीक है। और क्या डेफिनेशन थी, यानी विशिष्ट क्रम, और किसका, कोई संख्या हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, उसका विशिष्ट क्रम ही ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये तो आपको समझ में आ गई। अब सुनिए, जो आपकी कार्तीय गुणनफल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। मान लीजिए आपके पास 2 सेट हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन तो आपको वहां पर मिल जाएगी, डेफिनेशन तो आपको टेलीग्राम जो नोट्स हैं उसमें आपको अच्छे से प्रॉपर लिखी हुई है चीजें, वहां पर आपको मिल जाएंगी। बस यहां पर हम समझते हैं और उसके एग्जाम्पल करते हैं, सोल्व करते हैं, और नोट्स में आपको इससे जो क्लास में कराऊंगा उससे 2-3 एग्जाम्पल आपको फालतू ही मिलेंगे, उसमें ज्यादा ही आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्तीय गुणनफल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए के अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, तथा बी बराबर आपके पास सी डी, ऐसे कुछ 2 आपने मान लिए सी डी, ठीक है। अब कार्तीय गुणनफल यानी ये 2 हैं, 2 सेट का गुणनफल क्या होगा, 2 क्रमचियों का, 2 समुच्चयों का गुणनफल कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। यदि ए और बी दोनों समुच्चयों में, दोनों समुच्चयों के जितने भी आप क्रमित युग्म बना सकते हैं, जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, उन सभी का जो सेट होगा, उन सभी का जो समुच्चय होगा, उसे ही आप कार्तीय गुणनफल कहेंगे। जैसे इसके आप कितने बना सकते हैं, देखिए ए सी, ये भी बनेगा, ए के बाद में ए का डी के साथ डी बनेगा, ए का फिर ई के साथ ये भी बनेगा, उसके बाद बी का ए सी के साथ, बी का डी के साथ, और बी का ई के साथ, ऐसे ही सी का ई के साथ, सी का सी के साथ, सी का डी के साथ, ठीक है। और ऐसे ही डी का, डी वाला ले लीजिए, डी का सी के साथ, डी डी और डी ई। तो ये इतने क्रमित युग्म बने हैं
इतने इसके कर्मित युग्म बने हैं। तो ये ही आपका दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे तक? एक मिनट, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो ये जितना भी आपके कर्मित युग्म बनेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उन सभी का जो सेट होगा, उन सभी का जो समुच्चय होगा ए क्रॉस बी, वही आपका क्या होगा दोस्तों? कर्मित युग्म होगा। और इसकी डेफिनेशन भी आप सुन सकते हैं कि दो समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल समुच्चय ए से समुच्चय बी के अवयवों के मध्य, समुच्चय ए से बी के मध्य अवयवों के मध्य जितने भी संभव कर्मित युग्म है, उन सभी का जो सेट होगा, उन सभी का समुच्चय होगा, वो आपका कर्मित युग्म कहलाएगा। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लीजिए यहां पर। देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, कार्तीय गुणनफल, ठीक है। और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? ए बी, जहां पर एवरी फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए और बी बिलोंग टू कैपिटल बी। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी। यानी कार्तीय गुणनफल क्या होगा? सिंपल सी चीजें, अभी बहुत सारे एग्जांपल भी हम करने वाले हैं, चिंता न करें। ये एग्जांपल किया तो जितने भी इसके कर्मित युग्म बनते हैं, ए का सी के साथ, बी ए का डी के साथ, ए का ई के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ, सी का सी के साथ, सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, डी का सी के साथ, डी का डी के और डी का ई के साथ। तो जितने भी आपके कर्मित युग्म बनते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, उन सभी का सेट आपका क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, अब इसके गुणधर्म भी तो हैं, गुणधर्म भी हम करेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज गुणधर्म। अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से चीजें दिख रही हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। ठीक है, चलिए गुणधर्म। सबसे पहला नंबर 1 क्रम विनिमयता। आप मुझे बताएं क्रम विनिमयता क्या होगी क्या इनके मध्य? यानी ए क्रॉस बी है तो क्या वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगा? नहीं होगा, क्रम विनिमयता इसके अंदर नहीं होगी। कैसे? मान लीजिए ए बराबर आपके पास है 1 2 3 और बी बराबर आपके पास है दोस्तों 2 और 3, ठीक है, 3 और 4 ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। अब देखिए ये है ए और बी, अब इनका क्रम विनिमयता चेक करना है। ए क्रॉस बी पहले निकालिए, क्या आएगा? क्या था कि जितने भी संभव कर्मित युग्म है, ए क्रॉस बी का क्या है? कार्तीय गुणनफल। जितने भी संभव ए और बी से जितने भी संभव कर्मित युग्म है, उन सभी को आपको लिखना है। तो सबसे पहले 1 को आप 3 के साथ लिखेंगे, ठीक है, दोबारा 1 को 4 के साथ, यही तो आपको बताया मैंने। 2 को फिर आप 3 के साथ लिखें, शाबाश। 2 को फिर 4 के साथ। बहुत आसान चीजें हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा आप अटेंटिव तरीके से सुनते जाएं, कान खोलकर अच्छे से नहा धोकर पढ़ें क्लास को। और उतने ही टाइम पर आती है, लगभग शाम को आती है, तो अच्छे से आप, ये क्लास तो शायद शाम को आती है और वो ग्रेजुएशन वाली हम सुबह डालते हैं, ये सिस्टम है इसका। तो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, तो ये है ए क्रॉस बी के कर्मित युग्म। जितने भी संभव कर्मित युग्म है वो इतने इसके अंदर बनेंगे। अब देखिए, अब उसके बाद ये हो गया, अब हमें निकालना है बी क्रॉस ए। बताएं मुझे शाबाश, बी क्रॉस ए क्या होगा? 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 3 के साथ। तो ये दोस्तों ये बने हैं ए क्रॉस बी, तो ये बना, और बी क्रॉस ए बना है ये। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। यानी देखिए यहां पर 1 3 है, यहां पर 3 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी बराबर नॉट बी क्रॉस ए, यानी ये क्रम विनिमयता नियम की पालना मेरे दोस्तों नहीं करता है, क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करेगा। शाबाश, नहीं करेगा, लिख लीजिए।
पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमयता की, क्रम विनिमयता की पालना नहीं करता है ये। फटाफट लिखो, एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवा दिया। अब देखिएगा एक दो प्रॉपर्टी और बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, एक बार इनको लिख लीजिए फिर आपको बताता हूं। देखिए अब ये तो हो गया ए क्रॉस बी बराबर नोट बी क्रॉस ए, क्रम विनिमयता नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर हो, नंबर 2, यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो, देखिए अगर हमने कहा कि क्रम विनिमयता नहीं है लेकिन हो, तो इसका अर्थ एक ही निकलता है दोस्तों, क्या कि ए बराबर बी, यानी ए बराबर बी होगा तभी ये बात सत्य होगी। ए बराबर बी है तो ही ये बात सत्य है, अन्यथा ये बात सत्य नहीं हो सकती। हमने पहले किया कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, क्या ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, तो ए बराबर बी होगा तभी ये संभव है, तभी ऐसा आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा। दोनों बराबर ले लीजिए और दोनों को कराएंगे तो इक्वल आएगा। नंबर इसी के अंदर देखिए ए क्रॉस बी अगर आपका बी क्रॉस सी के इक्वल होता है, ए क्रॉस, ये प्रॉपर्टीज याद रखना भैया, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठते हैं डायरेक्ट। अभी मैं आपको कराऊंगा कि पिछले सालों में सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन उठते हैं, तो वो प्रॉपर्टीज इजी है। देखिए समझ कर चीजें याद कर रहे हैं तो साथ साथ में आपको यहीं पर याद हो रही। अभी बड़ी क्रम विनिमयता नहीं है और अगर ये बराबर हो तो ए बराबर बी, कहां दिक्कत है इन प्रॉपर्टीज में, थोड़ा सा सुनेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगी। अब देखिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, अगर ऐसा है यानी आपने 3 लेयर के हैं जिसमें ए क्रॉस बी का निकालते हैं और बी क्रॉस सी का निकालते हैं, दोनों इक्वल आते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों, यहां से भी आप देख सकते हैं कि बी बराबर क्या होगा आपका सी होगा। ए क्रॉस बी, ठीक है, ये ए क्रॉस सी, सॉरी, हाँ ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, गलती से लिख दिया, ए क्रॉस सी। देखिए तो यहां से वैसे भी देख सकते हैं आप, कोई भी लेकर चल सकते हैं, तो यहां पर अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि बी बराबर आपका सी है, उसमें ए बराबर सी हो जाता, उसमें ए बराबर सी हो जाता अगर ऐसा होता तो, ठीक है। नंबर 3 साहचर्यता, तो दोस्तों ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, साहचर्यता में तो यही होती है, इक्वल ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो दोस्तों इसमें साहचर्यता भी नहीं होती। अगर आप पहले बी क्रॉस सी करेंगे और उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें ए क्रॉस बी पहले करते हैं तो उसके अंदर साहचर्यता भी आपको नहीं मिलेगी। नंबर 3 प्रॉपर्टी लिख लीजिए फटाफट, फिर चौथी प्रॉपर्टी करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है 4th नंबर, फटाफट लिखो भाई, या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट साथ में ले लो, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए प्रॉपर्टी आती है आपकी आगे, बंटनता गुणधर्म। इसमें 2-3 आपके एग्जाम्पल हैं, ए क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूं एक बार साथ को, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इनके अंदर देखिए बंटनता का अर्थ क्या होता है, बांटना, यानी अभी ये प्रॉपर्टी है जो इस क्रिया है ये सभी के साथ बन जाएगी, यानी ए क्रॉस बी और बीच में माइनस आएगा और ए क्रॉस सी, और इसके अंदर ए क्रॉस बी और यहां पर यूनियन है तो यूनियन यानी ए क्रॉस सी, और ऐसा इंटरसेक्शन के साथ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये आपकी बंटनता होगी। यानी आप अगर आपको ऐसा दे, एग्जाम्पल देता है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम, एक बार इन प्रॉपर्टीज को क्लियर कर लीजिए। ए क्रॉस बी माइनस सी करे तो बंटनता गुणधर्म से बंटनता का गुणधर्म लागू होगा, तो इसके अंदर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा, और इसके अंदर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन
ए क्रॉस सी के अंदर। तो ये आपकी हो गई। अब देखिए अगर दोस्तों नंबर 5 नंबर प्रॉपर्टी आपको कहे एन ए क्रॉस बी, यानी आपके पास अभी इसका एग्जांपल कराता हूं मैं इसको, एन ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी का क्या हुआ, एन, इसके अंदर अवयवों की संख्या बराबर होगी दोनों एन ए क्रॉस एन बी, यानी दोनों के अलग अलग। मान लीजिए आपके पास ए बराबर है 1 2, बी बराबर है आपके पास 3 4 5, ठीक है। अब आपको पूछा है कि एन ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी, एन ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये डायरेक्ट ऐसा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख सकते हैं प्रॉपर्टी आपके पास एन ए क्रॉस एन बी, यानी एन ए में कितने एलिमेंट हैं 2 और यहां पर कितने हैं 3, 2 3 6, यानी टोटल 6 आएंगे। अगर आप पहले इनका गुणा कराएं, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, तो भी कितने आएंगे दोस्तों 6 ही आएंगे, 6 ही तो आएंगे, तो भी 6 आएंगे। और यहां पर भी ये डायरेक्ट आपने प्रॉपर्टी यूज की है तो भी आपका आंसर 6 ही आया है। कोई चेंज हुआ है क्या, चेंज नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी भी आप देख लीजिए। अब एक महत्वपूर्ण और प्रॉपर्टी आ रही है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम करते हैं। अगर आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी आगे देखिए, क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं इस पर। अगर आपके पास ऐसी है, जितनी भी नंबर प्रॉपर्टी है 8 नंबर होगी शायद, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ठीक है, तो वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो वो इक्वल हो जाएगा डायरेक्ट आपका ए इंटरसेक्शन बी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए की। अब इसका मैं आपको एग्जांपल भी करवाता हूं। जैसे आप लिख सकते हैं, आपसे कह दें कि ए बराबर आपको दे दिया 1 2, कुछ साथ में कॉमन भी इसमें अंदर आने चाहिए, 1 4 ले लीजिए, और बी बराबर है आपके पास 2 4 5, ठीक है। अब आपसे पूछा है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए ज्ञात करो। आपसे कह दिया कि ये आपको ज्ञात करो, ठीक है, सिंपल सी है प्रॉपर्टी। तो बस आपको अब ये निकालने की जरूरत नहीं, पहले आप ए क्रॉस बी निकालोगे, फिर आप बी क्रॉस ए निकालोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे। उससे अच्छा तो है आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आप ये प्रॉपर्टी का यूज करके ए इंटरसेक्शन बी आपने लगाया, तो दोनों में कॉमन क्या है आपके पास 4, और बी इंटरसेक्शन ए लगाएंगे तो इसके अंदर आपके पास क्या कॉमन है, इसके अंदर क्या कॉमन है, देखिए बी इंटरसेक्शन ए में भी तो आपके पास 4 कॉमन है, बी इंटरसेक्शन ए में भी तो आपके पास 4 कॉमन है। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर लिख सकते हैं, दोनों के अगर गुणा करवाएंगे तो कितने बनेंगे, टोटल 4 गुणा 4 16 बनेंगे। और ऐसे ही अगर आप इसके अंदर करवाओगे तो ये भी आपके पास ऐसा ही आएगा, यानी 4 4 दोनों का गुणा कराएंगे तो दोनों में कॉमन क्या आएगा 4 4 ही आएगा। यही तो निकालना है आपको कि इन दोनों में कॉमन कितना आएगा, तो 4 4 आएगा। और ऐसा इसके अंदर करोगे, ऐसा इसके अंदर करोगे तो भी आपको यहां पर देख सकते हैं गुणा करा के 4 4 ही आपको कॉमन मिलेगा। तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। अगर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ए है वो सबसेट है बी का, तथा और सी है वो है सबसेट डी का, तो दोस्तों ए क्रॉस बी होगा इन ए क्रॉस सी आप कराएंगे इन दोनों का। देखिए ये इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, यानी दोनों बी और डी के सबसेट है, तो क्या इनका गुणा बी और डी का सबसेट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो गुणा भी इनका बी और डी का सबसेट होने वाला है। ये भी प्रॉपर्टी एक याद रखनी है। नंबर 10 पर यदि आपसे कह दें कि ए क्रॉस बी बराबर 5, ऐसा आ गया, यानी गुणा किया, 2 क्रमित युग्म आपने निकाले, क्रमित युग्म किया और उनमें 5 कॉमन आया,
A क्रॉस B आपने किया और वो बराबर 5, यानी कुछ भी गुणा का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, तो इसका अर्थ क्या है, या तो A बराबर 5 है, यानी कोई ना कोई तो ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है, तभी ये पॉसिबल है, गुणा करेंगे 5 आ जाए। और B बराबर, या फिर B बराबर 5 है, लिख लीजिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी, एक तो n A क्रॉस B, यानी n A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंटों की संख्या वो डिपेंड करेगी कि n A क्रॉस n B के अंदर। अब एक और इंपॉर्टेंट आ रही है, मोस्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं इस पर, क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं भाई। ये प्रॉपर्टी मैं लिखवाने वाला हूं। प्रॉपर्टी क्या है कि यदि A और B में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो, A और B के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n है, तो A क्रॉस B तथा B क्रॉस A के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n स्क्वायर होगी। इसे हम प्रूव भी करेंगे। यदि A तथा B के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n हो, तो n हो तथा n हो तो A क्रॉस B तथा B क्रॉस A के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी, बराबर n स्क्वायर। यानी आपके पास है A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आप इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B क्रॉस B इंटरसेक्शन A। ये प्रॉपर्टी अभी मैं पिछले 2 या 3 मिनट पहले पढ़ाकर आया हूं आपको कि दोनों के गुणों के मध्य जो कॉमन आएगा, यानी अभी तो कहा है A क्रॉस B तथा B क्रॉस A के अंदर उभयनिष्ठ अवयव कितने होंगे, तो ये इक्वल किसके होगा, A और B के अंदर गुणा B और A के अंदर। तो A और B के अंदर कितने उभयनिष्ठ अवयव आएंगे, n, यहां पर लिखकर का है n है, और B क्रॉस A के अंदर B इंटरसेक्शन A के अंदर भी n आएंगे, तो टोटल किसके इक्वल हो गया, n स्क्वायर। अब देखिए आपको क्वेश्चन देगा बहुत सारे कि A तथा B में 9 अवयव उभयनिष्ठ हैं, क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। देखिए A तथा B में 9 अवयव उभयनिष्ठ हैं, क्वेश्चन आया हुआ है, ये 9 अवयव उभयनिष्ठ हैं, तो A क्रॉस B तथा B क्रॉस A में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी, उभयनिष्ठ अवयव कितने होंगे। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया है A तथा B में कितने, A इंटरसेक्शन B बराबर कितना दिया इसने, 9, और A क्रॉस B तथा B क्रॉस A में, इन दोनों में कितना होगा, n स्क्वायर, यानी 9 अवयव हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। तो ये इतने इसके अंदर उभयनिष्ठ अवयव होंगे। और ये आपका क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड 2018 में, कहाँ आया है अभी, फर्स्ट ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आया है कि A तथा B में 9 अवयव, सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई बिल्कुल, A तथा B के अंदर 9 अवयव उभयनिष्ठ हैं, तो A क्रॉस B तथा B क्रॉस A के अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो आपके सामने है जो एलिमेंट दिए हैं, 9 दिया है तो उसका स्क्वायर आपको कर देना है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आपका रिजल्ट आ जाएगा। लिख लीजिए, और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर भाई, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है अब क्या है, क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है A बराबर दिया है सभी स्वरों का समुच्चय, यानी इसके अंदर सभी स्वर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला है, सभी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, ठीक है, इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं
ठीक है, और बी है सभी सौरों का समुच्चय। तो आपको बताना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट आपके आएंगे, यानी कितने इसके अंदर उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे ए बराबर आपके पास क्या है भाई, सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो ए बी सी डी कहां तक, जेड तक, ठीक है। बी बराबर आपके पास क्या है, सभी स्वर, स्वर कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये 5 स्वर है। अब देखिए ए के अंदर कितने हैं भाई एलिमेंट, 26 है, बी के अंदर 5, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितने एलिमेंट कॉमन है, 5, तथा बी इंटरसेक्शन ए के अंदर बी कितने हैं, 5, तो इन दोनों का आप गुणा कराएंगे, 5 गुणा 5 ये किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा, टोटल 25 आपके ऐसे अवयवों की संख्या होगी जो इन दोनों ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए के अंदर कॉमन है, क्योंकि ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के। अभी हम क्वेश्चंस लगातार करते आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे। ये सेकंड ग्रेड में आया, अभी सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अब आपसे पूछ लें, 2 समुच्चय दे दिए आपको, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। अब इसी से रिलेशन जो संबंध है आपका, इसी से डेफिनेशन निकल कर आएगी। जो भी मैं कह रहा था ना आपको कि संबंध की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो पहले कार्तीय गुणनफल, इसी से डेफिनेशन आएगी, इसे ही संबंध कहेंगे। अब लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किसे संबंध कहते हैं, तो इसे ही आप संबंध कहोगे। देखिए आपके पास है क्वेश्चन, 2 समुच्चयों ए तथा बी में अवयवों की संख्या क्रमशः 4 व 3 है। तो आपसे पूछा है भाई एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, एन ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहां से आपको कुछ नहीं देर का, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको पता है, चूंकि हम जानते हैं एन ए क्रॉस बी बराबर किसके इक्वल होता है, एन ए इंटू एन बी। तो यहां पर आपको पता है एन ए की वैल्यू दे रखी है 4 और एन बी की वैल्यू दे रखी है 3, तो कितना होगा 12 ऐसे अवयव होंगे जो एन ए क्रॉस बी के अंदर हैं। 12 ऐसे एलिमेंट हैं जो एन ए क्रॉस बी के अंदर हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपके पास क्वेश्चन है कि ए बराबर दे दिया आपको, यदि ए बराबर दे दिया 1 4, ठीक है, बी बराबर दे दिया आपको 2 4 5 हो, तो आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी बराबर क्या, ठीक है, ये आपसे पूछा है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी। तो यहां पर सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे तो क्या है, दोनों में कॉमन 4 है। अब ए यूनियन बी निकाल लीजिए, फिर ए यूनियन बी आप निकालेंगे तो आपके पास 1 2 4 और 5 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, गुणा है दोनों के अंदर, तो गुणा करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए यूनियन बी, तो क्या आएगा आपके पास क्रमिक युग्म 4 1 4 2 4 4 और 4 5, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों ये है आपका क्रमित युग्म। क्रमित युग्म बताया था मैंने कि कोई भी एक विशिष्ट क्रम में आपको मिले ए बी, ऐसे कोई संख्याएं मिल सकती हैं, कुछ वस्तुएं मिल सकती हैं, तो वो विशिष्ट क्रम ही आपका ऑर्डर पेयर कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो गुणनफल है कार्तीय गुणनफल, उसमें जितने भी संभव ए और बी का आप गुणा करवा रहे हैं, तो ए और बी में जितने भी संभव आपके क्रमित युग्म बनते हैं उन सभी का समुच्चय क्या था, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय प्रोडक्ट था। तो ये आपके कुछ बहुत सारे एग्जांपल किए प्रॉपर्टीज की, मेन बात है प्रॉपर्टीज की।
प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है अच्छे से, बार बार उनको रिपीट कीजिए, सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और इसके नोट्स, डेली आपको नोट्स मिलते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां से आप नोट्स डाउनलोड करें और उनको अपनी खुद नोट्स बनाएं, नोट्स में लिखें और प्रैक्टिस करें। और जो बुक है आपके पास, मैंने कहा था 11th 12th वाली बुक आपके पास होनी चाहिए, और उनमें से क्वेश्चन निकालें, काम आपका हो जाएगा। और फिर हम टेस्ट वगैरह लेंगे तो उसमें आपको और भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है, लगभग हमने कर लिया। उसके बाद आपका संबंध आता है, संबंध में पढ़ेंगे, संबंध के प्रांत परिसर पढ़ेंगे, जो आपके प्रकार हैं, समतुल्य, सम्मित, संक्रामक, फिर आपका फंक्शन आएगा। बस इतना सा ही है और इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। जो आगे लेक्चर होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठते हैं, यहाँ पर भी उठेंगे, लेकिन समतुल्य, सम्मित, संक्रामक वाले में से 100% क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम अच्छे से करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हैं चीजें, जो बिल्कुल हम निःशुल्क आपके लिए पूरा 2nd ग्रेड का 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा, चाहे नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, कुछ भी हो, हर चीज आपको YouTube पर फ्री करवा रहे हैं। किसी ने आज तक नहीं करवाया, हम करवाएंगे आपको। और पूरा कोर्स आप तक जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके साथ हैं और हमेशा आगे भी साथ रहेंगे। बस आप ऐसा ही अपना सहयोग बनाए रखें, शेयर किया करें थोड़ा सा, हमें भी जितना मेहनत करते हैं उससे और भी अधिक हौसला मिलेगा। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।